हमारा बेटा जब गुजरता था जामिया नगर से तो कहता था पापा इसका नाम जामिया नगर इसलिए क्या जाम लगता है। मैंने बिल्कुल सही तुमने पहचाना है, जामिया नगर जाम की वजह से मशहूर है। तो बस चंद लम्हों में हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करना चाहते हैं। हालांकि प्रोग्राम का आगाज तो हो ही चुका है। जब सलीम करना चाहते हैं यहाँ पर जिस तरह मैंने जिक्र किया बड़े चुनिंदा लोग हैं, तो अब ये सिर्फ एक हमारा ये उन्वान है बहरे मुलाकात। ये हमने इससे कबल भी घर पे एक प्रोग्राम किया था, तो उसका मकसद सिर्फ मुलाकात है शायरी के बाहर। तो आज भी मकसद हमारा आपसे और सब लोगों से आपस में मुलाकात था। तो इसलिए हम बहुत मुख्तसर हमने गुजारिश की थी कि इतना इतना पढ़ें सब, ताकि सही वक्त पे हम घरों को लौट सकें। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हैं, ये मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। तो आइए अब सबसे पहले मैं राहील मिर्जा साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और चंद अशार से नवाजें। साहिब सदर की इजाजत से मुशायरे का आगाज होता है। पे हैरान नहीं होता है, दिल किसी बात पे हैरान नहीं होता है, जज्ब करता है परेशान नहीं होता है। अच्छा, जज्ब करता है परेशान नहीं होता है, हर नए दिन नई सूरत पे मरे जाते हो। हर नए दिन नई सूरत पे मरे जाते हो, आप जैसों में तो ईमान नहीं होता है। वाह वाह क्या शेर, उम्दा। हर नए दिन नई सूरत पे मरे जाते हो, आप जैसों में तो ईमान नहीं होता है। दूसरी बार मुनाफिक पे भरोसा करना, दूसरी बार मुनाफिक पे भरोसा करना, काम आसान है पर आसान नहीं होता है। काम आसान है पर आसान नहीं होता है। एक नुकसान उठाया था किसी को खोकर, अब मेरा कोई भी नुकसान नहीं होता है। बहुत अच्छा। एक नुकसान उठाया था किसी को खोकर, अब मेरा कोई भी नुकसान नहीं होता है। वो भी अब छत पे कई दिन से नहीं आती है, वो भी अब छत पे कई दिन से नहीं आती है, और बारिश का भी इम्कान नहीं होता। बारहा लौटता है करके जफाएं मुझसे, बारहा लौटता है करके जफाएं मुझसे, हद तो ये है पशेमान नहीं होता है। तरह आमाल मेरे यूं भला कम रह गए, हंस के बोला आपका एसी टपकता था जनाब, इतना टपका आपके आमाल सारे बह गए। और पेट निकला हुआ आंखों पे है मोटा चश्मा, पान की पीक भी दांतों पे जमी होती है। मुझको ठुकराया था जिसने कभी गंजा कहकर, उसके शौहर को जो देखो तो खुशी होती है। निकला हुआ नहीं, वाकई हम तो बल्कि 6 साल यूनिवर्सिटी में परेशान रहे। छिपकली जैसी लड़कियां रिजेक्ट कर देती थी हमको। आज नहीं, वो थी, आपको नहीं कह रहा लेकिन सब जाहिर है कि अल्लाह ने उनको क्या दिया देख के बड़ी खुशी होती है। तो क्यों अकड़ती फिर रही हो, मुझको ठोकर मार कर, एक दिन किस्मत पे अपनी जाने मन रोना ही है। क्यों अकड़ती फिर रही हो, मुझको ठोकर मार कर, एक दिन किस्मत पे अपनी जाने मन रोना ही है। देख लो जो देखती हो ख्वाब तुम सलमान के, बाद में खाला के लड़के से लगन होना। पूरे पूरे दिन रातों को तारे गिन रही है शाहरुख खान के लिए। सुबह 5-5 बार मुंह धो रही है कि सलमान खान ऋतिक रोशन मिलता वही है, खाला का लिया कर सलीम अंडे वाला, इस तरह के मिलते हैं। और ये जाहिर है कि दो कदे और बस। कभी घुड़की कभी ताने सुना करती है नंदों से,
नहीं बचती पिटाई से, तरुणा भी तरन्नुम भी। कभी घुड़की कभी ताने सुना करती है नंदों से, नहीं बचती पिटाई से, तरुणा भी तरन्नुम भी। कभी मर्दों में हो चाहे मगर बेचारी औरत की, हमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी। कभी मर्दों में हो चाहे मगर बेचारी औरत की, हमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी। 4 दूसरे तमाम ख्वाहिशों को बूस्ट करने में लगे रहते हैं हम, ख्वाहिशों को बूस्ट करने में लगे रहते हैं हम। जिंदगी मालूम होता है कहीं पर खो गई, रात भर उठ उठ के मोबाइल पे रखते हैं नजर, देखते हैं वीडियो की रीच कितनी हो, देखते हैं वीडियो की रीच कितनी हो। अनस खान जिन्होंने मज़ाहिर शायरी से नवाजा, अनस पैंती साहब। खान, हाँ खान इसलिए याद आ गया मुझे, लतीफा याद आ रहा था इनको बुलाने से कबल। तो खान जो है वो एक साथ उनका इंतकाल हो गया, तो वहाँ के थे वो अफगानिस्तान वाले हिंदुस्तानी खान थे। तो 2 पठानों का साहब ऐसा इंतकाल हुआ, मुनकर नकीर आए, तो एक से पूछा भाई तेरा क्या नाम है, तो उसने कहा कि मेरा नाम कौसर है, मोहम्मद कौसर। तो बोले सूरह कौसर सुना दी। उसने सुना दी साहब, छोटी सी सूरत है, इन्ना तो इन्ना। अब दूसरे का नाम यासीन था। हाँ, तो उसने कहा भाई तेरा क्या नाम है, बोले नाम तो मेरा यासीन है लेकिन लोग प्यार से मुझे इखलास कहते हैं। तो बहरहाल पठान जो अपना काम चला ही लेते हैं। तो आइए मैं इस मज़ाहिया शायरी के बाद एक ऐसा शायर जो मुतरन्निम है और हमारे आज के प्रोग्राम में उनकी भी काफी दिलचस्पी शामिल है, फरमान चौधरी साहब। कई इदारों से वाबस्ता रहे, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से आपने तालीम हासिल की, फिर PhD की डिग्री हासिल की और डॉक्टरेट उनको अभी हाल ही मिली, उनको मुबारकबाद भी। डॉक्टर फरमान चौधरी साहब से मेरी गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं और बहुत खूबसूरत शायरी करते हैं। पहले खूबसूरत थे ही लेकिन नहीं है अब भी, लेकिन वो खूबसूरती स्लिम को कहने लगे ना आजकल, तो वैसे बहुत खूबसूरत हैं ये। तो मैं गुजारिश करता हूँ फरमान चौधरी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपनी शायरी से नवाजें। पहले सिर्फ ये फरमान लगते थे, अब चौधरी भी लगने लगे, देखिए। आइए। बहुत शुक्रिया शादाब साहब। सबसे पहले तो मुबारकबाद आप ही को कि आपकी दिलचस्पियों से ये प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। मतलब हाजिर है। एक मुद्दत से वो मिला ही नहीं, एक मुद्दत से वो मिला ही नहीं, एक मुद्दत से वो मिला ही नहीं, और कहने को कुछ गिला भी नहीं, और कहने को कुछ गिला भी नहीं। और शेर समाप्त फरमाए, मसला आपने कोई मोहब्बतों से सुना। रूठे जाए न तेरी याद कहीं, रूठे जाए न तेरी याद कहीं, दिल के जख्मों को यूं सिया भी नहीं, दिल के जख्मों को यूं सिया भी नहीं, रूठ जाए न तेरी याद कहीं, दिल के जख्मों को यूं सिया भी नहीं। और इसी के साथ
शेर समाप्त फरमाएं। नजर कर लेना अपनी तरफ से हजरत जिसे चाहे। जुल्फे जाना की कैद से बचकर, जुल्फे जाना की कैद से बचकर, जुल्फे जाना की कैद से बचकर, मैं रिहा हूँ मगर रिहा भी नहीं। मैं रिहा हूँ मगर रिहा भी नहीं, और मैं भटकता हूँ गश्तो सहरा में, मैं भटकता हूँ दश्तो सहरा में, मेरे हिस्से में एक दिया भी नहीं, मेरे हिस्से में एक दिया भी नहीं। और जैसा मुजरिम बना दिया तुमने, जैसा मुजरिम बना दिया तुमने, जैसा मुजरिम बना दिया तुमने, जुर्म वैसा कोई किया भी नहीं, जुर्म वैसा कोई किया भी नहीं। शेर समाप्त फरमाएं। मेरा भारत महान भारत है, मेरा भारत महान भारत है, मेरा भारत महान भारत है, इससे बेहतर कोई जगह ही नहीं, इससे बेहतर कोई जगह ही नहीं। और आखिरी शेर भी समाप्त फरमाइएगा, उसके बाद इजाजत। कि सच ही कहता है जब भी कहता है, सच ही कहता है जब भी कहता है, सच ही कहता है जब भी कहता है, जबकि दिल मेरा आईना भी नहीं, जबकि दिल मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी समातों को सलाम। कि सच ही कहता है जब। इनके आप डायरेक्टर रूपानी हैं, डॉक्टर आरिफ साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, तो सभी लोगों का बहुत खैर मकदम है। ये बड़ी घरेलू सी महफिल है, इसलिए कि हमने देखा जिन लोगों को आगे होना चाहिए वो पीछे बैठे हैं, और जिनको आगे होना चाहिए तो आगे हैं ही। हंसते बच गया। तो यहाँ कोई तकल्लुफ नहीं है, सब लोग अपने हैं, तो इसलिए मैं बस सब अपना सब साथ दे रही है, इसलिए कोई तकल्लुफ नहीं है। और जगह भी कम पड़ गई है आपकी, ये हॉल छोटा पड़ गया है। तो आइए मैं गुजारिश करूँ एक और नौजवान शायर जनाब इमरान राही साहब से। इमरान राही साहब जो नज़्में भी कहते हैं, गजल भी कहते हैं, और इनके कई शेर में सुना सकता हूँ, लेकिन वक्त किल्लत के सबब मैं सीधे सीधे उनको आवाज देता हूँ। जनाब इमरान राही साहब। उन्वान है भाई इब्ने आदम के। जैसा मोइन साहब ने बताया, नज्म के दो हिस्से हैं, पहला ख्वाब है, दूसरा हिस्सा ताबीर है। रात ख्वाब में देखा
दूर आसमानों से पर्वतों के सीनों पर कुदसियाना रूहें कुछ सुबहदम उतरती हैं। एक नजर उचटती सी डालती है दुनिया पर, कुछ सियाह से नुक्ते कुछ लकीरें आड़ी सी, रोशनी की एक धज्जी दाग बदगुमानी के, एक पुरानी चादर के बत्न से उभरते हैं। कुछ लकीरें आड़ी सी, रोशनी की एक धज्जी बदगुमानी दाग बदगुमानी के, एक पुरानी चादर के बत्न से उभरते हैं। नीलगू सी जल परियां और पैरहंसीमी मौसमों की हिद्दत में मोम से पिघलते हैं, मोम से पिघलते हैं। लको दब पहाड़ी में कब्र कोह पैमा की, जिन्नो इंस के पिंजर दूर से चमकते हैं। दामनों में पर्वत के आबजू हुमकती है, इर्द गिर्द पानी के दायमी से खेमों का पाकबाज कायद एक खिरक़े नियाबत को सौंपता है बेटे को। नूर की तजल्ली में तिफले नौ नहाता है, एक सियाह परछाई आहू नाला करती है, एक सियाह परछाई आहू नाला करती है। इब्ने नूह रोता है, तीरगी बरसती है, कुछ अजीब सा झक्कर नागहानी चलता है। शाहराह में शाखें दार सी लटकती हैं, शाहराह में शाखें दार सी लटकती हैं। खोखलों के हुदहुद सब जानिबे सुलेमा अब तेज गाम चलते हैं। खोखलों के हुदहुद सब जानिबे सुलेमा अब तेज गाम उड़ते हैं। इस दहा में इंसानी आहनी सवारी भी थम गई है रास्ते में। पाँव हैं सलासिल में और हाथ गर्दन पर, खेत के बजूके सब हो गए बरहना फिर। तीरो तेग हैं उनके आंधियों के हाथों में, खेत के बजूके सब हो गए बरहना फिर। तीरो तेग हैं उनके आंधियों के हाथों में। सरकशी है हट धर्मी, कजरवी है तारीकी, बस चिराग आंखों के टिमटिमाते जाते हैं, बस चिराग आंखों के टिमटिमाते जाते हैं। शहर के अपाहिज सब बग्घियों में बैठे हैं, शहर के अपाहिज सब बग्घियों में बैठे हैं। आज तमकनत उनकी देखते ही बनती है, शमए उनकी बाबस्ता हस्बे हाल जलती हैं। शहर के अपाहिज सब सोचते हैं मन ही मन, आज सब अपाहिज हैं। शहर के अपाहिज सब आसमान की जानिब देखते हैं रह रह कर, जेरे लग ये कहते हैं। पाँव के सलासिल को उम्रे खिज्र मिल जाए, पाँव के सलासिल को उम्रे खिज्र मिल जाए। लुंज मुंज आजा सब बारिशों में गल जाएं, लुंज मुंज आजा सब बारिशों में गल जाएं। तौकदार कुमरी बोलती है कुकू, नींद टूट जाती है, नींद टूट जाती है। आओ भाई आओ तुम बोलो ख्वाब क्या देखा, ताबीर है। आओ भाई आओ तुम बोलो ख्वाब क्या देखा। दूर आसमानों से पर्वतों की चोटी पर ख्वाब मैंने दोहराया। ताबीर समाप्त फरमाए। बत्न से पहाड़ी के एक हामिला नाका, बत्न से पहाड़ी के एक हामिला नाका, कर्रो फर से निकलेगी दोषदान की मछली। आप समझ फरमाए खास तौर पर, दोषदान की मछली सख्त हो कि दो शंबा आबजू में उतरेगी। बूढ़ा सोचकर बोला, बूंद सब में कातिल की
धारदार खंजर एक ऊंटनी के पहलू में सुबह शाम उतरेंगे। भूत समय कातिल की धारदार खंजर एक ऊंटनी के पहलू में सुबह शाम उतरेंगे। लोग बदहवासी में उस्तखान उल्लू के ऊंटनी के तलों से और दरीदा आंखों से मस्त करेंगे रोएंगे। भाई इब्ने आदम के रंग ढंग दुनिया के और हुकूक नाके के गिद्ध और कौओं की ज़ुर्रियत से सीखेंगे, ज़ुर्रियत से सीखेंगे। रात ख्वाब में देखा, रात ख्वाब में देखा। कोई शमशीर न देख, बात कहनी है तो कह, तलखी इक्सीर न देख। दिल के रिश्ते हुए जख्मों का भी अंदाजा लगा, दिल के रिश्ते हुए जख्मों का भी अंदाजा लगा। सिर्फ तू पांव से लिपटी हुई जंजीर न देख। सरजनिश अपने बुजुर्गों की सराखों पर ले, सरजनिश अपने बुजुर्गों की सराखों पर ले। देख पोशीदा दुआ लहजे ताजीर न दे। नजर खालिक हो यकीन और दुआओं के चराग, नजर खालिक हो यकीन और दुआओं के चराग। मसलहत जान तू तकमील में ताखीर न देख। ऐ शिफा कर ले कोई खुद में भी खूबी पैदा, ऐ शिफा कर ले कोई खुद में भी खूबी पैदा। दूसरों में तू बिला वजह की तकसीर न दे। वास्ते हक के कलम बन कोई शमशीर न दे। कि जो मेरे लिए बहुत अहम है, इसलिए कि उनका ताल्लुक मेरे वतन से है। और जब वो मैं बहुत छोटा था, उनकी शायरी छपा करती थी मैगजीन में, तो मैं इनको दूर से देखा करता था कि यार ये इनकी गजल छपी है फला रिसाले में। फिर इनसे ताल्लुक में इजाफा हुआ और इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं मोहतरम शाहिद अंजुम साहब की बात कर रहा हूँ। शाहिद अंजुम साहब की सरपरस्ती हमेशा हमारे प्रोग्रामों को हासिल रहती है और इस प्रोग्राम में भी उनकी बड़ी मोहब्बतें शामिल रही हैं और बहुत अच्छी शायरी, गजल का नया लहजा, नया उसलूब इनके यहाँ देखने को मिलता है। बहुत से अशार इनके सुनाए जा सकते हैं। एक शेर में इस वक्त पढ़ रहा हूँ, इन्होंने जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तनाजुर में, तकसीम के तनाजुर में कहा था, इन्होंने लिखा था कि अब इस्लामाबाद में भी महफूज नहीं, अच्छे खासे रामनगर में रहते। तो ये महाजिरों का कर्ब किस तरह इन्होंने रामनगर और इस्लामाबाद से पेश किया, ये बहुत कम लोगों के यहाँ मिलता है। इनके यहाँ बड़ा जो हिंदू माइथोलॉजी है उससे बड़ा इस्तेफादा किया गया है। शाहिद अंजुम साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया मोइन भाई। आपका यह इस्तकबाल है। मैंने देखा कि दुख्तर नील तो मुझे गंगा पुत्र याद आ गए। हम सब गंगा पुत्रों की तरफ से आपका बेहद इस्तकबाल कर हिंदुस्तान में, पुत्रियों की तरफ से भी, पुत्रियों की तरफ से भी। गंगा तो खुद पुत्री है। शायद भाई गंगा सुता कहेंगे उसे। जी, एक मतलब पढ़ता हूँ। उसे पुकार रहा हूँ, उसे बता देना। उसे पुकार रहा हूँ, उसे बता देना। मैं खुद से हार रहा हूँ, उसे बता देना। मैं खुद से हार रहा हूँ, उसे बता देना। शेर मुलाजा करें सलीम शिराजी साहब के, मोइन हमदम साहब। मैं
मैं खुद से हार रहा हूं उसे बता देना, कई दरख्त मेरे साए में जवान हुए, कई दरख्त मेरे साए में जवान हुए, मैं देवदार रहा हूं उसे बता देना, कई दरख्त मेरे साए में जवान हुए, मैं देवदार रहा हूं उसे बता देना। एक गजल का मतलब और 3 शेर, क्योंकि गजल ही पढ़नी है। अर्ज क्या है कि सुरमे जैसी रात को काजल होना है, सुरमे जैसी रात को काजल होना है, हिज्र मेरा इस बार मुकम्मल होना है, हिज्र मेरा इस बार मुकम्मल होना है। और शेर मुलाजा करें कि ऐसी एक कहानी का किरदार हूं मैं, ऐसी एक कहानी का किरदार हूं मैं, जिसके हर किरदार को पागल होना है, ऐसी एक कहानी का किरदार हूं मैं, जिसके हर किरदार को पागल होना है। मैंने कब हमवार जमीनें मांगी हैं, मैंने कब हमवार जमीनें मांगी हैं, मुझको तो दीवार का पीपल होना है, मैंने कब हमार जमीनें मांगी हैं। दीवार का पीपल होना। मैंने अभी हमारे वो प्रोफेसर साहब इतनी मुश्किल उर्दू में गुफ्तगू कर रहे थे। मैं जब हम शेर व अदब से की तरफ हमारा रुझान हुआ तो गालिब की गज़ल दिल नज़र मुझे हुआ क्या है। मैंने कहा यार आसान ज़बान में थी तो लोगों तक बात पहुंचती है। तो नई नस्ल को मेरी ये नसीहत है कि आप अपनी जो आपकी ज़बान है, जो आप रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं, जो आपकी बोलचाल की ज़बान है, उसमें शेर कहें हैं, मुझको तो दीवार का पीपल होना है। और ये शेर पढ़ता हूँ कि फूल नए मौसम के खिलने वाले हैं, एक उम्मीद मैं आप तक पहुंचाऊंगा इस शेर के जरिए। फूल नए मौसम के खिलने वाले हैं, दर्द के इस जंगल में मंगल होना है। फूल नए मौसम के खिलने वाले हैं, दर्द के इस जंगल में मंगल होना है। ऐसी एक कहानी का किरदार हूं मैं, जिसके हर किरदार को पागल होना है। बहुत बहुत तो मैं जल्दी 5 शेर पढ़ रहा हूँ सदर मोहतरम से इजाजत चाहते हुए। जी, पुरानी गजल है, उसमें 2 शेर नए हो गए हैं, वो सुन लीजिए कि आंधियों में दिया जलाता हूँ, आंधियों में दिया जलाता हूँ, रिस्क हर हाल में उठाता हूँ। आंधियों में दिया जलाता हूँ, रिस्क हर हाल में उठाता हूँ। रात भर ख्वाब जो सजाता हूँ, दिन निकलता है भूल जाता हूँ। रात भर ख्वाब जो सजाता हूँ, दिन निकलता है भूल जाता हूँ। मेरे कमरे में सिर्फ कागज हैं, मेरे कमरे में सिर्फ कागज हैं, मैं चरागों से खौफ खाता हूँ। मेरे कमरे में सिर्फ कागज हैं, मैं चरागों से खौफ खाता हूँ। और ख्वाब चिपके हैं तेरी आंखों से, ख्वाब चिपके हैं तेरी आंखों से, आ तुझे आईना दिखाता हूँ। ख्वाब चिपके हैं तेरी आंखों से, आ तुझे आईना दिखाता हूँ। रात कटती है आसमानों पर, रात कटती है आसमानों पर, दिन को मैं बकरियां चराता हूँ। रात कटती है आसमानों पर, रात कटती है आसमानों पर, रात कटती है आसमानों पर, दिन को मैं बकरियां चराता हूँ। मेरे कमरे में सिर्फ कागज हैं, मैं चरागों से खौफ खाता हूँ। शुक्रिया। साहिबा से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, आशकारा खानम कश साहब के यहाँ बिल्कुल बचपन से ही जो शायरी का माहौल था वो उनके यहाँ कूट कूट कर भरा हुआ था जब वो तालिब इल्म थी। उसके बाद वो उन शायरात में है जो बहुत तेजी के साथ अशार कहती हैं, का एक मजमुआ भी तैयार है।
कुछ ही दिनों बाद विराम पर आएगा। मैं आशकारा खानम कश्फ साहिबा से गुजारिश कर रहा हूँ। आदाब हाज़रीन, एक शेर से शुरुआत कर रही हूँ। इतनी नाराजगी भी क्या साहिब, इतनी नाराजगी भी क्या साहिब, अब तस्वुर में भी नहीं आते। और एक गजल के 3-4 अशआर। हम अहले मोहब्बत को कब तेरी ना याद आई, हम अहले मोहब्बत को कब तेरी ना याद आई, है सर में तेरा सौदा दिल तेरा तमन्नाई। और ये सानिहा कैसा है क्यों आंख छलक आई, ये सानिहा कैसा है क्यों आंख छलक आई, दिल थाम के बैठे हैं जलवों के तमाशाई, दिल थाम के बैठे हैं जलवों के तमाशाई। और इस हुस्न सरापा का एजाज, अरे तौबा, इस हुस्न सरापा का एजाज, अरे तौबा, है मुंतज़िरे जलवा हर गाम पे शैदाई, है मुंतज़िरे जलवा हर गाम पे शैदाई। बहुत शुक्रिया। और हम अहले तसव्वुर को, हम अहले तसव्वुर को हासिल ये करामत है, हम अहले तसव्वुर को हासिल ये करामत है, जब बंद करें आंखें हो अंजुमन आराई, जब बंद करें आंखें हो अंजुमन आराई। प्रोफेसर साहब सुन लीजिएगा, पीछे बातों में बिजी है शायद। रहमान साहब से मारो भी जिलाओ भी सब काम तुम्हारे हैं, मारो भी जिलाओ भी सब काम तुम्हारे हैं, आंखों में हलाहल है होठों पे मसीहाई, आंखों में हलाहल है होठों पे मसीहाई। क्या उसकी तरह हम भी दिल अपना भुला बैठे, क्या उसकी तरह हम भी दिल अपना भुला बैठे, एक कष्ट बहुत दिन से याद उसकी नहीं आई। बहुत शुक्रिया। इतनी नाराजगी भी क्या साहिब, अब तस्वुर में भी नहीं आते। मतलब के यकीन की कैद से निकले गुमान से भी गए, यकीन की कैद से निकले गुमान से भी गए, खुली फजा के परिंदे उड़ान से भी गए, खुली फजा के परिंदे उड़ान से भी गए। और गजल का मतलब समाप्त फरमाए। खुद को इतना भी बदहवास न रख, खुद को इतना भी बदहवास न रख, जख्म मरहम के आस पास, जख्म मरहम के आस पास न रख, खुद को इतना भी बदहवास न रख। और शेर समाप्त फरमाए। रूबरू आईना तो रख लेकिन, रूबरू आईना तो रख लेकिन, रूबरू आईना तो रख लेकिन, अपने चेहरे को तू दास न रख, अपने चेहरे को तू दास न रख, जख्म मरहम के आस पास न रख। और शेर समाप्त फरमाए।
कि जिस्म तो यूं भी खाक होना है, जिस्म तो यूं भी खाक होना है, रूह को अपनी बेलिबास न रख, वाह 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 वाह, अपनी बेलिबास न रख, ज़ख्म मरहम के आस पास न रख। और 5वां शेर समाप्त करना तेरी दरिया दिली के चलते हैं, तेरी दरिया दिली के चलते हैं, इतना खाली मेरा गिलास न रख, इतना खाली मेरा गिलास न रख, मरहम के आस पास। उनका दिल से अगर वास्ता नहीं होता, कसम खुदा की कोई हादसा नहीं, कसम खुदा की कोई हादसा नहीं होता। तमाम लोग हैं दुनिया में आप जैसे, तमाम लोग हैं दुनिया में आप जैसे ही, कोई भी शख्स मगर आप सा नहीं, कोई आप सा नहीं होता। और शेर देखिए आप, आदमी हो या परिंदा सबको घर मालूम, आदमी हो या परिंदा सबको घर मालूम है, जिंदगी को रोज का अपना सफर मालूम है। और ये शेर बड़े खास देखें कि हौसले और पंख की बातें किताबी हो गई, हौसले और पंख की बातें किताबी हो गई, पाएगा मंजिल वही जिसको हुनर मालूम, पाएगा मंजिल वही जिसको हुनर मालूम। हौसले और पंख की बातें किताबी हो गई, पाएगा मंजिल वही जिसको हुनर मालूम है, जिसको हुनर मालूम है। तो शेर और सुने, हजार बार हवाओं से दुश्मनी होगी, हजार बार हवाओं से दुश्मनी होगी, बस एक बार चरागों से दोस्ती के, बस एक बार चरागों से दोस्ती के लिए। जरा सी तल्ख बातें भी दिलों को बांट सकती हैं, जरा सी तल्ख बातें भी दिलों को बांट सकती हैं, जरूरी तो नहीं आंगन में दीवार का होना, जरूरी तो नहीं आंगन में दीवार का होना, बहा ले जाएगा दरिया। आज से 20-25 बरस कबल की बात है कि शायद ही कोई बड़ा शहर ऐसा हो जो ओखला में ना आया हो, और वो सिर्फ एजाज अंसारी साहब की वजह से उनकी मोहब्बत। बहुत अच्छे शायर हैं, इन्होंने जो अपना शेरी सफर शुरू किया था तो इनका एक शेर बड़ा मशहूर हुआ था, बहुत लोग चरबा भी करते हैं, मैंने कई बार इनको भेजा भी, लोग क्या क्या कर रहे हैं। चरबा अब आम चीज हो गई, कोई गुनाह नहीं माना जाता मेरे ख्याल से। तो अब तो डकैती है कि हम भिखारी से भी करते हैं तिजारत अक्सर, 1 पैसे में जो लाखों की दुआ देता है। लेकिन फिर अचानक इनको पता नहीं क्या हुआ, जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ी तो इन्होंने जमाने के मसाइल तो मेरे ख्याल से पता नहीं उठा के रखे या रखे, लेकिन अपना मसला शुरू कर दिया। खुशबू तेरे बदन की मेरे आसपास, कह दे कोई हवाओं से तन्हा नहीं। तो ऐसी शायरी भी की, रोमानी शायरी भी। बहुत अच्छे प्यारे इंसान, बहुत प्यारे दोस्त, और इनका जश्न अभी कल मुनक्किद होगा गालिब एकेडमी में, परसों, मैं तो कल ही पहुंच जाता चक्कर, तो परसों मुनक्किद होगा। हम इनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं और गुजारिश करते हैं जनाब एजाज अंसारी साहब से तशरीफ लाएं। नाज़ी में मुशायरा भी बहुत अच्छे हैं एजाज भाई।
सदर अली वकार, इजाजत चाहता हूँ। मतला इस तरह से 5-7 शेर पेश कर रहा हूँ। कई दिनों से इनायत ही आपकी कम है, कई दिनों से इनायत ही आपकी कम है, इसीलिए मेरे चेहरे पे ताजगी कम है, इसीलिए मेरे चेहरे पे ताजगी कम है। हक्कानी साहब, उस एक लम्हे को कैसे करूं नजरअंदाज, वो एक लम्हा के जिसके लिए सदी कम है। उस एक लम्हे को कैसे करूं नजरअंदाज, वो एक लम्हा के जिसके लिए सदी कम है। शेर सुन लीजिए। फरेबो मक्र नहीं मेरे खून में शामिल। शेर पेश कर रहा हूं कि फरेबो मक्र नहीं मेरे खून में शामिल, यही सबब है कि लोगों से दोस्ती कम है, यही सबब है कि लोगों से दोस्ती कम है। यहां खुलूसो वफा के हैं लफ्ज बेमानी, यहां खुलूसो वफा के हैं लफ्ज बेमानी। मुनीर हमदम साहिब के यहाँ खुलूसो वफा के हैं लफ्ज बेमानी, हमें तलाश है जिस चीज की वही कम है, हमें तलाश है जिस चीज की वही कम है। और ये शेर बतौर खास सदर अली वकार कि ये तुमने कर लिया हिजरत का फैसला कैसे। शेर पेश कर रहा हूं दोस्तों, दाद चाहूंगा। देखिए यामीन भाई, ये तुमने कर लिया हिजरत का फैसला कैसे, हमारे गांव की मिट्टी में क्या नमी कम है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश। ये तुमने कर लिया हिजरत का फैसला कैसे, ये तुमने कर लिया हिजरत का। सलीम भाई बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश सलीम शिराजी साहब कि मैं फिर पेश कर रहा हूं कि ये तुमने कर लिया हिजरत का फैसला कैसे, हमारे गांव की मिट्टी में क्या नमी कम है। और शेर सुन लीजिए, मेरी जिंदगी का बहुत सच्चा शेर आपकी समातों के हवाले कि गिरा गुजरता है पल भी किसी के साथ मुझे। मुई शादाब साहब के गिरा गुजरता है पल भी किसी के साथ मुझे, किसी के साथ बिताने को जिंदगी कम है। गिरा गुजरता है पल भी किसी के साथ मुझे, किसी के साथ बिताने को जिंदगी कम है। और इस गजल का बहुत मशहूर शेर जिसके मिसरे सानी पे 3 मज़ामीन अखबारात में लिखे गए हैं सुर्खी बनाकर, वो शेर आप तक पहुंचा रहा हूं कि गिरा गुजरता है पल भी किसी के साथ मुझे, किसी के साथ बिताने को जिंदगी कम है। अजीब हाल है इस दौर की सियासत का, यहाँ चिराग ज्यादा है रोशनी कम है। अजीब, बहुत शुक्रिया। अजीब हाल है इस दौर की सियासत का, शुक्रिया मोहतरम। अजीब अनस साहब बहुत शुक्रिया। अजीब हाल है इस दौर की सियासत का, यहाँ चिराग ज्यादा है रोशनी कम है। और ये तुमने कर लिया हिजरत का फैसला कैसे, हमारे गांव की मिट्टी में क्या नमी कम है। यहाँ चिराग ज्यादा है रोशनी कम है। बड़ी खूबसूरत गजल है ये एजाज अंसारी साहब की, और वाकई सब लोगों ने बहुत दाद से उनको नवाजा। और फिर बड़ा मशहूर हुआ था कि तमाम रात दरे बेगदा खुला रखना, सुना है कोई तहज्जुद गुजारा है। तो उन्हीं शायर का एक शेर और बड़ा मशहूर हो रहा है आजकल, बहुत प्यारा शेर है। वो कहते हैं कि वो और थे कि जिनको सही पे दिए गए,
वो और थे कि जिनको सही पे दिए गए हम जैसे अहले दिल पे उतारी गई गजल। जनाब सुहैब फारूकी साहब जो महकमा पुलिस से वाबस्ता हैं, लेकिन अपने एहसास की नजाकत को बचाकर जिस तरह वो शेर अदब से वाबस्ता हैं, नस्ल भी बहुत अच्छी लिखती है, खासतौर से सटायर उनके यहाँ मिलता है, उनकी किताब भी बहुत जल्द आने वाली है। मैं गुजारूं भाई सुहैब फारूकी साहब से तशरीफ लाएं। सर सुहैब फारूकी और बिजनौर से सर जी ज्यादातर ऐसा होता है इश्तिहार शोरक होगा छपते हैं हमारे महकमे में जब तलाश होती है किसी की, ह्यू एंड क्राई नोटिस जिसे बोलते हैं, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि साल की अच्छी निस्बत से मेरा नाम गया होगा, अच्छे हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वो दरअसल ये है कि अजदाद ने हिजरत का रुख मशरिक की तरफ किया तो हम इधर आ गए, अदरवाइज दुख्तर नील के साइड में ही होते हैं हम भी। हजाज से देखा जाए तो बात पहुंच गई गंगा पुत्रो। बहरहाल सदर महफिल की इजाजत से 4 लाइनें पुरकशिश और पुरजमाल शख्सियत, हालांकि इस वक्त फरमान ये लाइनें बड़ा पुरखतर है कि बीवी की मौजूदगी में हो जाएगी, फिर भी बेचैन हूं क्योंकि यहाँ 4 शायर कम से कम 10 साल से कम उम्र के लग रहे हैं आज मुझे। सुबह तो बनती है शेर सबकी, लेकिन शाम को बनी हुई लग रही है मुझे, और सबसे ज्यादा जावेद मुशरी साहब चमक रहे हैं। शुक्रिया। अर्ज करता हूँ कि आईने देखकर तुझको जल जाएंगे, तवज्जो चाहूंगा हक साहब, कि आईने देखकर तुझको जल जाएंगे, गर्मी शौक से सब पिघल जाएंगे, और भूलकर जिसने तुझसे मिला ली नजर उसकी आंखों के मौसम बदल जाएंगे, उसकी आंखों के मौसम बदल जाएंगे। आप दुरुस्त करते हुए 7 शेर की कैद लगा दी अपने मोइन भाई ने, तो 5 शेर। अब ऐसा होता है कि जब ये कैद लगती है तो ऐसे मुश्किल हो जाते हैं रहमान साहब कि एक गजल से सुनाए या 4 गजल, तो मैं गजल से सिलसिले में सुना देता हूँ कि मतलब यूं हुआ है कि बिजली कहीं गिराए जमाने गुजर गए। क्या अच्छा आशकारा अपनी तरफ ना समझे कि बिजली कहीं गिराए जमाने गुजर गए, और जलवा उसे दिखाए जमाने गुजर गए, और तुमसे निगाह हटती न थी वो भी वक्त था, तुमसे निगाह हटती न थी वो भी वक्त था, लम्हात अब वो आए जमाने गुजर गए, लम्हात अब वो आए जमाने गुजर गए, और एक बार उसकी दीद की हमको है आरज़ू, एक बार उसकी दीद की हमको है आरज़ू, यारो फरेब खाए जमाने गुजर गए, यारो फरेब खाए जमाने गुजर गए। और देखिए 2-4 शेर काम के हो गए कि ये किस गुमान में हो हमें जेर करके तुम, ये किस गुमान में हो हमें जेर करके तुम, हमको तो सर झुकाए जमाने गुजर गए, हमको तो सर झुकाए जमाने गुजर गए। और शेर देखिए कि हिम्मत है अपना कुव्वत ईमान आ गई, बहुत तलबी का शेर बोलेंगे भाई जी कि हिम्मत है अपना कुव्वत ईमानो आ गई, वो कश्तियां जलाए जमाने गुजर गए, वो कश्तियां जलाए जमाने गुजर गए। शुक्रिया। बहुत उम्दा शायरी जनाबे सुहैब फारूकी साहब ने पेश की। तो यहाँ सुहैब का जिक्र हुआ, सुहैल और सुहैब तो मैंने कहा गुलाब वाले सुहैब हैं, और गुलाब भी काला गुलाब जो बड़ी मुश्किलों से मिलता है। राहत इंदौरी ने कहा था कि हम ऐसे लोग बड़ी मुश्किलों से मिलते हैं, सियाह गुलाब बड़ी मुश्किलों से खिलते हैं। तो बहरहाल इनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो भी लाजवाब है। भाभी की इससे साथ भी छेड़छाड़ की इन्होंने, और उनकी आड़ में कहीं और भी निशाने लगाए, काफी मदद की इन्होंने इस मामले। तो हमेशा बीवियों को बेचारियों को निशाना बनाया जाता है, कैसा वो है हास्य पात्र। एक साहब ने कहा कि मेरी बीवी किसी भी टॉपिक पर घंटों बात कर सकती है, तो दूसरे साहब ने कहा कि मेरी बीवी बगैर टॉपिक के कई दिन बोल सकती है। लेकिन ख्याल रहे कि बीवियां भी साहब, बीवियों की नजर में शोहर की कोई कदर नहीं होती। कितना भी बड़ा शोहर हो, चाहे वो अमेरिका का सदर हो, वो बीवी की नजर में बस वही है जो
तमाम बीवियां समझती हैं। तो यही एक मरहला है जहां इंसान जो है आकर सरनिगू हो जाता है। एक साहब अपने घर पहुंचे, उनकी अहलिया ने कहा कि आज तो हमने अजीब तमाशा देखा। बड़ा करिश्मा भाई, क्या देख लिया? अरे साहब, एक शख्स आसमान में उड़ रहा था, क्या खूबसूरत उड़ रहा था, मतलब बड़ी हैरत हो रही थी कि इस जमाने में इंसान उड़ रहा है ड्रोन की तरह। तो उनके शोहर ने कहा कि आपको मालूम है कौन था? बोले नहीं। बोले वो मैं ही तो था। तो उनकी बीवी बोली तभी टेढ़े मेढ़े उड़ रहे थे आप। तो शोहर भी मतलब बेफिक्र रहे कि बीवियां कुछ समझती नहीं है शोहरों को। तो आइए, मैं अब चाहता हूं कि एक शेर मुझे याद करते हुए कि मायके जाऊं तो अब भी मेरी चौखट पर वसीम मेरी ही तरह की एक लड़की खड़ी मिलती है। तो मोहतरमा वसीम राशिद साहिबा, ये कुछ नाम ऐसे होते हैं कि पता नहीं चलता जब तक देखे नहीं कि ये खातून है कि मर्द है। तो वसीम राशिद, एक बार सच्चा वाकया है, मैं ये हमारे साथ सहारा में रही है, मैं बड़ा हाँफता कांपता पहुंचा दोपहर में, मुझे बड़ा पसीना आ रहा था हैंकी के। उन्होंने मुझे अपना हैंकी दे दिया मोहब्बत में, जाहिर है बड़ी है। तो मैंने इनका हैंकी ले लिया। फिर मैंने सोचा मेरा पसीना, मैंने पूछा इनको क्या दूं, घर जाके धुलवा दूंगा। तो मैंने घर जाके दे दिया, रुमाल निकाल लिया बेतकल्लुफ। तो घर जब वो पहुंचा रुमाल, तो हमारी मोहतरमा ने कहा कि ये किसका रुमाल है? मैंने कहा वसीम राशिद का है। बोले वसीम राशिद का है, इस पे लिपस्टिक के निशान लगे हुए हैं। तो मैंने कहा खातून ही है वसीम राशिद। वसीम राशिद खातून है तो सच्चा लतीफा है। फिर मैंने इनको मिलवाया उनसे कि भाई देखो इनका रुमाल था। तो बड़े सच्चे लतीफे होते रहते हैं मेरे साथ ही। तो आइए वसीम राशिद साहिबा, डॉक्टर वसीम राशिद साहिबा से सुने उनका कलाम, क्यों तशरीफ लाएं और अपनी शायरी से नवाजें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब समाप्त कीजिएगा। सदर मोहतरम की इजाजत, चेयरपर्सन। देखिएगा शिराजी साहब, न वो कहानी ना दास्तान बाकी है, न वो कहानी ना दास्तान बाकी है, बस एक जख्म का दिल पर निशान बाकी है। न वो कहानी ना दास्तान, खालिद भाई जिस बात में मैं कहना चाह रही थी आप समझ लेंगे वो। न वो कहानी ना दास्तान बाकी है, नहीं वो मुझे बहुत पुराने जमाने से जानते हैं, मतलब मेरे खानदान को, मेरे भाइयों को, तो वो समझ लेंगे कि मैंने क्यों कही है ये गजल। न वो कहानी ना दास्तान बाकी है, बस एक जख्म का दिल पर निशान बाकी है। जी, तुम्हारी याद का साया था जब तलक सर पर, तुम्हारी याद का साया था जब तलक सर पर, हमें भी लगता रहा आसमान बाकी है। तुम्हारी याद का साया था जब तलक सर पर, बहुत बहुत इनायत। तुम्हारी याद का साया था जब तलक सर पर, हमें भी लगता रहा आसमान बाकी है। न कोई आस न उम्मीद तेरे आने की, न कोई आस न उम्मीद तेरे आने की, ना जाने किस लिए आंखों में जान बाकी है। ना कोई आस, जी 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 बहुत शुक्रिया। ना कोई हकानी, इसीलिए चले आते हैं उसके कूचे में, इसीलिए चले आते हैं उसके कूचे में, वो चाहता है हमें ये गुमान बाकी है। इसीलिए चले आते हैं उसके कूचे में, वो चाहता है हमें ये गुमान बाकी है। मक्ता समाप्त कीजिएगा। हमें नसीब था जैसा वसीम बचपन में, हमें नसीब था जैसा वसीम बचपन में, न वैसा घर है न वो खानदान बाकी है। हमें नसीब था जैसा वसीम बचपन में, न वैसा घर है न वो खानदान बाकी है, बस एक जख्म का दिल पर निशान बाकी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो टूटता सा सितारा जो आसमान में था,
सादा साहब देखेंगे जरा सी बात पे लड़ते थे मुस्कुराते थे, जरा सी बात पे लड़ते थे मुस्कुराते थे, अजीब जायका यारों मेरी जबान में था। जरा सी बात पे लड़ते थे मुस्कुराते थे, अजीब जायका यारों मेरी जबान में था। और एक इशारा समाप्त फरमाए, ये किसकी जात के टुकड़े करा दिए उसने, ये किसकी जात के टुकड़े करा दिए उसने, ये किसका अक्स बिखरता हुआ जहान में था, ये किसका अक्स बिखरता हुआ जहान में था। और आखिरी शेर, अजीब जाम था उसको भी खुद नुमाई का, अजीब जाम था उसको भी खुद नुमाई का, कि उसके पर भी नहीं थे मगर बहुत शुक्रिया मुदीर हमदम साहब। मुदीर हमदम साहब की खूबी ये है कि इन्होंने बुजुर्गों की जो हमारी देन है, जो लफ्जियात है, जो शायरी और रवैये हैं, फिक्र है, उस कौन कहता है कि कोई फूल लेके आएगी, कौन कहता है कि कोई फूल लेके आएगी, जिंदगी आई भी तो बस दिल दुखाने आएगी। कौन कहता है कि कोई फूल लेके आएगी, जिंदगी आई भी तो बस दिल दुखाने आएगी। और शेर पढ़ रहे हैं हम, आपने शायद मैंने जिंदगी कह के शेर को थोड़ा सा गहरा कर दिया, वरना मैं यूं भी कह सकता था कि कौन कहता है कि कोई फूल लेके आएगी, वो अगर आई भी तो बस दिल दुखाने आएगी, तो समझ में आ जाता। लेकिन जिंदगी जाहिर है किसी का नाम भी हो सकता है। अर्ज करता हूं कि जिंदगी आई भी तो बस दिल दुखाने आएगी। और शेर पढ़ रहा हूं कि ख्वाब के आने से पहले नींद आनी चाहिए, ख्वाब के आने से पहले नींद आनी चाहिए। ख्वाब पहले आ गए तो नींद कैसे आएगी? ख्वाब के आने से पहले नींद आनी चाहिए, ख्वाब पहले आ गए तो नींद कैसे आएगी। और तसव्वुफ का शेर के दो बदन यकजान होने से भला रोकेगा कौन, दो बदन यकजान होने से भला रोकेगा कौन, एक अंदेशा है लेकिन रूह आड़े आएगी। एक अंदेशा है लेकिन रूह आड़े आएगी, दो बदन यकजान होने से भला रोकेगा कौन, एक अंदेशा है लेकिन रूह आड़े आएगी। ये गजल के चंद शेर और मतला हुआ नहीं, और मतले के बारे में मेरा ये ख्याल है, कई मुशायरों में मैं ऐलान कर चुका कि तमाम दोस्त तब आजमाई करें, वो जिसका अच्छा मतला होगा मुझे इनायत फरमा दें, जिससे मुश्किल का अंदाजा हुआ हो आपको। अर्ज करता हूँ, शेर सुन लें कि जिंदगी आई भी तो बस दिल दुखाने आएगी। शेर ये है कि तलाशी ली गई जब भी मेरी समात की, तलाशी ली गई जब भी मेरी समात की, तेरे सुखन के अलावा कुछ और था ही नहीं। तलाशी ली गई जब भी मेरी समात की, तेरे सुखन के अलावा कुछ और था ही नहीं। और शेर पढ़ता हूं कि न नींद थी न कोई ख्वाब मेरे बिस्तर पर, क्या बात है, न नींद थी न कोई ख्वाब मेरे बिस्तर पर, बस एक शिकन के अलावा कुछ और था ही नहीं। वाह वाह वाह। न नींद थी न कोई ख्वाब मेरे बिस्तर पर, बस एक शिकन के अलावा कुछ और था ही नहीं। और शेर पढ़े के हसीन न होके भी उसको हसीन लगता था, हसीन न होके भी उसको हसीन लगता था, ये हुस्ने जन के अलावा कुछ और था ही नहीं। हसीन न होके भी, मैं बड़ा संभल के पढ़ा, मैं ना कि हसीन न होके भी। मैं मेरठ में पढ़ रहा था, इनके सामने वल्ला साहिबा मौजूद थी, बड़ी ज़हीन भी है और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत लाजवाब है, तो मैंने जल्दी से पढ़ दिया कि हसीना होके भी, तो उनका हसीना, तो ये शायरी का ऐप भी है और मेरे ख्याल से खुसूसियत भी है खाली साहब, कि हसीना होके भी उसको हसीन लगता था, ये उसने जन के अलावा कुछ और था ही नहीं। और ये शेर जो नहीं, उससे पहले एक और सुनना पड़ेगा जहां तक ये शेर मैं बतौर खास पढ़ रहा हूं साहब, शायद कुछ नया कहने की कोशिश की हो। अर्ज करता हूं कि ये किसका शहर था, बाजार तो बहुत थे वहां। ये किसका शहर था, बाजार तो बहुत थे वहां, मगर कफन के अलावा कुछ और था ही नहीं।
ये किसका शहर था, बाजार तो बहुत थे वहां, मगर कफन के अलावा कुछ और था ही नहीं। और आखिरी शेर जिसकी तरफ सलीम शाही साहब ने कहा कि वो सुना ही दो। अर्ज करता हूं कि मगर कफन के अलावा कुछ और था ही नहीं, मैं बेवकूफ था, जज्बे तलाश करता रहा। मैं बेवकूफ था, जज्बे तलाश करता रहा, वहां बदन के अलावा कुछ और था ही नहीं। मैं बेवकूफ था, जज्बे तलाश करता रहा, वहां बदन के अलावा कुछ और था ही नहीं। ये मैंने इसलिए पढ़ा कि मेरा ताजा कलाम है, वरना पुराना सब सुना हुआ होता है। तो जी हसीन ना होके भी उसको हसीन लगता था। सर ने फरमाइश की दोबारा, तो ये इमदाद है मेरे लिए। जी हसीन ना होके भी उसको हसीन लगता था, ये हुस्न ज़न के अलावा कुछ और था ही नहीं। ये हुस्न ज़न के अलावा कुछ और था ही नहीं। ये किसका शहर था, बाजार तो बहुत थे वहां, मगर कफन के अलावा कुछ और था ही नहीं। आइए ज़रात, बहुत शुक्रिया इस समा खराशी के लिए और इस शायरी की आपने कदर की। मैं अब वो शख्सियत बहुत कम हो गए हैं, हमने तो उनके साथ काम किया है, और जब भी आज भी किसी लफ्ज पर हम फंसते हैं, खासतौर से जब हम तर्जमा करते हैं, तो हम बजाय इसके कि डिक्शनरी में वक्त ज़ाया करें, हम सलीम शाही साहब को फोन मिला देते हैं जब अंग्रेजी से तर्जुमा करते हैं। तो बहुत ही सब लोग इनका एहतराम करते हैं। इन्होंने जिंदगी अपनी शर्तों पर जी है। और दूसरी बात यह है कि ये लखनऊ से बहुत पहले दिल्ली आ गए थे। दिल्ली को अपना ये वतन सानी समझते हैं, मोहब्बत करते हैं दिल्ली से। लेकिन दिल्ली जब आए थे तो लखनऊ जो लेकर आए थे अपने साथ, वो आज तक इनके दिल में रोशन है लखनऊ। ये इनकी खूबी है। तो आइए सलीम शाही साहब से गुजारिश करेंगे, और उनसे ये भी गुजारिश है कि कुछ तरन्नुम से, जिसको ये तुरनम कहते हैं अक्सर, तो कुछ तुरनम से भी हो जाए, तरन्नुम से भी कलाम पेश करें जनाब सलीम शिराजी साहब। दादा एक मतलब और कुछ शेर पढ़ता हूँ, कहता हूँ कि ये बात सच है कि अब उसका इंतजार नहीं। ये बात सच है कि अब उसका इंतजार नहीं, मगर गलत है कि दिल मेरा बेकरार नहीं। मगर गलत है कि दिल मेरा बेकरार। मियाँ हमारी तलब पर अना का पहरा है। पढ़िए सुनिएगा। मियाँ हमारी तलब पर अना का पहरा है, हमारा दामने बोसीदा दावदार नहीं। मियाँ हमारी तलब पर अना का पहरा है, हमारा दामने बोसीदा दावदार नहीं। ये दो शेर तो हो गए। कौन सा कोर्स कर रहे हैं? हुआ है इश्क तो लाजिम है पासदारी इश्क। हुआ है इश्क तो लाजिम है पासदारी इश्क, मगर ये क्या कि हमें खुद पर प्यार नहीं। हुआ है इश्क तो लाजिम है पासदारी इश्क, मगर ये क्या कि हमें खुद पर प्यार नहीं। कहता हूँ बहुत ही जब ये मैंने चक्कर है कि अगर लखनऊ का मोहब्बत कहूँ तो वो मिजाज तो है। मैं कहता हूँ मीठे सुर में जब यादों की शहनाई लहराए है, मीठे सुर में जब यादों की शहनाई लहराए है, खुशबू उस शहकार बदन की रूह को महका जाए है, शहकार बदन की रूह को महका जाए। एक मतलब
हमारे अवध के मिराज का एक दूसरा चौदहवीं शब का चांद घटा में छिपकर यूं शर्माए है। दूसरा दूसरा खातों से देखिए, चौदहवीं शब का चांद घटा में छिपकर यूं शर्माए है, जैसे अवध की अल्लड़ गोरी पी को देख लजाए। चौदहवीं शब का चांद घटा मीठे सुर में। मैं आप सब हज़रात की तरफ से मेरा साहिबा का खैर मक़दम करता हूँ, और जब दोबारा आप तशरीफ लाएंगी तो हम भरपूर खैर मक़दम करेंगे आपका इंशाअल्लाह। झूला किने डाला रे अम्बुआ की डाल पे, झूला किने डाला रे अम्बुआ की डाल पे, झूला किने डाला रे अम्बुआ की डाल पे। लाली थी लाली थी, अरे लाली थी डोल गई गोरी के गाल पे, झूला किने डाला रे अम्बुआ की डाल पे, झूला किने डाला रे अम्बुआ की डाल पे। माथे पे छलक आए लाज के पसीने, माथे पे छलक आए लाज के पसीने, भीगूठी पलकें जो पूछा किसी ने, भीगूठी पलकें जो पूछा किसी ने, नाम किसका लिखा है, नाम किसका लिखा है रेशमी रुमाल पे, झूला किने डाला रे अम्बुआ की डाल पे, झूला किने डाला रे अम्बुआ की डाल पे। लाली सी दौड़ गई गोरी के गाल पे, झूला। बहुत शुक्रिया। देखिए मुशायरा तहजीबी हिस्सा है, लेकिन हमारी सकाफत का भी हिस्सा है, कल्चरल एक्टिविटीज का भी मुशायरा हिस्सा है, और गीतों की बड़ी उर्दू वो अरब दुनिया की खातून शायरा हैं, मतलब और अव्वलीन शायरा भी, अव्वलीन खातून जो है शायर है, ये शायरा है अरब दुनिया की। और मिस्री की तो कोई पहला ही शायर या शायरा है, वो दोनों का कोई शायर है ही नहीं उर्दू का, वहाँ शायर और शायरा दोनों हैं ये मिस्र की। तो उर्दू से इनका जो वालिहाना इश्क है उसका मैंने जिक्र किया था, उस पर एक वाकया मैं छोटा सुना दूं कि इनको इस कदर उर्दू की जानकारी है और पढ़ती है। एक बार वो मैकब्रूज जो अमेरिका के शायर थे, वो हमारे साथ कहीं मुशायरे में थे, रिहाना रूही साहिबा भी थी। तो रिहाना रूही और हम बातें कर रहे थे, जू का जिक्र आया बीच में, तो रिहाना रूही समझी कि शायद मैक को पता नहीं होगा, तो उन्होंने मैकब्रूज से कहा कि मैक यू नो जू, तो उसने कहा कि हाँ कभी कभी रेंगती भी है। तो मकसद ये है कि उसे लफ्ज नहीं जानता था वो शख्स, वो मुहावरा भी जानता था। तो यही हाल वला साहिबा का है, और इनकी आंखें तो कलाम करती ही हैं, इनके आंसू भी गुफ्तगू करते हैं। तो दुफ्तर नील दो इनके शेरी मजमुए उर्दू में, और 2 किताबें अरबी में, इन्होंने तर्जुमा भी किया है कई नावलों का, और बेहद बासलाहियत। और जो हिंदुस्तान में इनकी आजकल धूम है, पूरा फेसबुक हिंदुस्तान में आजकल इन्हीं की तस्वीरों से भरा हुआ है, तो वो बिलावजह नहीं है, वो इनकी खूबियों की वजह से भी है, इनकी जहानत की वजह से। मैंने मेरठ की लड़कियों को रोते हुए देखा जब वहां से रुखसत हो रही थी, है इतनी इनको अपनाइए थे हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान की मट्टी से, यहाँ के शहरों से। तो आइए, वक्त कम है, आपसे ज्यादा से ज्यादा सुना जाए, फिर हमारे दोनों शख्सियात पढ़ेंगी। मोहतरमा वला जमाल अल-असीरी साहिबा का पुरजोर खैर मकदम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? मैं बेहद खुश हूँ, लफ्ज़ों में कह नहीं सकती जो ये एहसास जो मेरे अंदर है। क्या करूँ, बहुत बड़ी शख्सियतों से मेरी मुलाकात होती है हर जगह,
यहाँ भी। ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। और मोइन शदाब साहब का बहुत बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत महफिल को सजाने के लिए, बस मेरे लिए। और इतनी बड़ी शख्सियत मेरे लिए आई तो ये बहुत बड़ी बात है। बस ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगी, आपको सुनाती हूँ मैं भी कुछ, और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। एक गज़ल से एक शेर, कहते हैं कि शेर या शेर, तलफ़्ज़ में कैसे शेर। जब मैं कहती शेर तो किसी ने मुझसे कहा कि शेर नहीं है, गलत तलफ़्ज़ है। तो शेर तलफ़्ज़ सही है। हाँ तो अगर मैं कहूँ शेर तो उसका मतलब ये तलफ़्ज़ नहीं है। ओके, शेर, एक गज़ल से एक शेर। खुदा ही जाने तुमसे कैसा ये मेरा ताल्लुक है, खुदा ही जाने तुमसे कैसा ये मेरा ताल्लुक है। नजर आते हो तुम मुझको अंधेरों में उजालों में, नजर आते हो तुम मुझको अंधेरों में उजालों में। एक सुनाओ, मैंने इजाजत नहीं ली सदर साहब, इसलिए मगर ठीक है। एक और गजल से दो अशआर। किसी के इश्क ने यूं दिल को कर दिया रोशन, किसी के इश्क ने यूं दिल को कर दिया रोशन, कि रोशनी सी हर एक सो दिखाई देती है, कि रोशनी सी हर एक सो दिखाई देती है। और क्योंकि मैं आज जाऊंगी यहाँ से। सलूक एक सा करती नहीं है उल्फत भी, सलूक एक सा करती नहीं है उल्फत भी, मिलन किसी को जुदाई देती है, मिलन किसी को जुदाई देती है। और वो आदमी जो मुझ पे हुकूमत दिखाई, सॉरी, वो आदमी जो हमेशा मेरे खिलाफ रहा, वो आदमी जो हमेशा मेरे खिलाफ रहा, उसी की मुझ पे हुकूमत दिखाई देती है। वो आदमी जो हमेशा मेरे खिलाफ रहा, उसी की मुझ पे हुकूमत दिखाई देती है। बस मैं किताब के बिना पढ़ नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर है। कभी डर लगता है कि एक लफ्ज़ मैं भूल जाऊँगी। तो एक गज़ल, पहली बार पढ़ती हूँ ये गज़ल, इंशाअल्लाह तलफ़्फ़ुज़ सही होगा। तो गज़ल का मतला है कि, और अगर तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं तो आप मुझे बताएं, मैं सीखती हूँ। गर्द आलूद से चेहरों की तरह लगते हैं, गर्द आलूद से शहरों की तरह लगते हैं, तेरे अल्फाज निकाबों की तरह लगते हैं। गर्द आलूद से शहरों की तरह लगते हैं, तेरे अल्फाज निकाबों की तरह लगते हैं। और हाय वो लोग के शैतान है जिनके अंदर, हाय वो लोग के शैतान है जिनके अंदर, और बाहर से फरिश्तों की तरह लगते हैं। हाय वो लोग के शैतान है जिनके अंदर, और बाहर से फरिश्तों की तरह लगते हैं। और तेरी बाहें, तेरा एहसास, तस्वुर तेरा, तेरी बाहें, तेरा एहसास, तस्वुर तेरा, सब मुझे मोम के सांचों की तरह लगते हैं,
सब मुझे मोम के सांचों की तरह लगते हैं। और ये शायद समझ में ताजा गुलते हैं जो मेरे शार तेरे बात सनम, ताजा गुलते हैं जो मेरे शार तेरे बात सनम, अब वो सूखे हुए पत्तों की तरह लगते हैं, अब वो सूखे हुए पत्तों की तरह लगते हैं। और तेरे तानों ने किया है मुझे इतना जख्मी, तेरे तानों ने किया है मुझे इतना जख्मी, गुल भी तो फेंके तो तेरों की तरह लगते, गुल भी तो फेंके तो तेरों की तरह लगते। और छोटी बातों में भी बदगोई जो करते हैं वला, ये गजल का मक्ता है। छोटी बातों में भी बदगोई जो करते हैं वला, चाहे अपने हों वो गैरों की तरह लगते हैं, चाहे अपने हों वो गैरों की तरह लगते हैं। बस सिर्फ एक पढ़ती हूँ। चुनना बहुत मुश्किल है सच में। हो कोई गुल भी वो अपनी जगह पर खूब होता है, हो कोई गुल भी वो अपनी जगह पर खूब होता है, मगर एक बुलबुल ही बुलबुल को बस महबूब होता है, मगर एक बुलबुल ही बुलबुल को बस महबूब होता है। और ज़बान को बंद रखने का जहाँ पर हुक्म जारी हो, ज़बान को बंद रखने का जहाँ पर हुक्म जारी हो, वहाँ खामोश रहना दोस्तों मायूब होता है। ज़बान को बंद रखने का जहाँ पर हुक्म जारी हो, वहाँ खामोश रहना दोस्तों मायूब होता है। और हमारे शहर में हर एक किस्सा बेवफाई का, हमारे शहर में हर एक किस्सा बेवफाई का, कभी सोचो तुम्हारे नाम क्यों मंसूब होता है। हमारे शहर में हर एक किस्सा बेवफाई का, कभी सोचो तुम्हारे नाम क्यों मंसूब होता है। और न जाने किस लिए दुनिया उसी को छीन लेती है, न जाने किस लिए दुनिया उसी को छीन लेती है। वही लम्हा वही पल जो मुझे मरबूब होता है, न जाने किस लिए दुनिया उसी को छीन लेती है। वही लम्हा वही पल जो मुझे मरबूब होता है। और गज़ल का मक्ता है कि खुदा जाने सलीबे हैं वला या मेरी आंखें हैं, खुदा जाने सलीबे हैं वला या मेरी आंखें हैं, मेरा हर ख्वाब हर सपना यही मसलूब होता है, मेरा हर ख्वाब हर सपना यही मसलूब होता है। बहुत बहुत शुक्रिया वला जमात अलरचीली साहिबा। वक्त कम है, अगर हम सही वक्त पे शुरू कर पाते तो कुछ ज्यादा भी सुनते। और ये एन शम्स यूनिवर्सिटी में उर्दू की एसोसिएट प्रोफेसर हैं और वहाँ उर्दू में चिराग रोशन है। तो अब मैं ये जिक्र कर दूं कि इस नशिस्त के तमाम में हमारे बहुत से लोगों का ताउन, होटल रिवर व्यू के हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये यहाँ हमें इजाजत दी प्रोग्राम करने की। आ गया तो मैं सुना के पढ़ देता हूँ। ये वार किसने किया है मुझ पर, किस पहलू से किया है, ये वार किसने किया है मुझ पर, पता नहीं मैं भूल रहा हूँ।
छोड़ दीजिए, गजल पेश। दूसरा मिसरा इसका ये था, किसने ये वार मुझ पर किस पहलू से किया है, किसने ये वार मुझ पर किस पहलू से किया है, था दाएं बाएं मैं ही और मैं ही दरमियान। किसने ये वार मुझ पर किस पहलू से किया है, था दाएं बाएं मैं ही और मैं ही दरमियान था। बहुत शुक्रिया। मुलाज़ा कीजिए कि मतलब ये है कि मेरा मैं मुझसे जुदा है, ये अजब सा सच है। मेरा मैं मुझसे जुदा है, ये अजब सा सच है। मेरा मैं मुझसे जुदा है, ये अजब सा सच है, फिर भी रग रग में बसा है, ये अजब सा। मेरा मैं मुझसे जुदा है, ये अजब सा सच है, फिर भी रग रग में बसा है, ये अजब सा सच है। मुलाज़ा कीजिए कि बेसबब कोई खफा है, ये अजब सा सच है। बेसबब कोई खफा है, ये अजब सा सच है, बेरुखी में भी मजा है, ये अजब सा। बेसबब कोई खफा है, ये अजब सा सच है, बेरुखी में भी मजा है, ये अजब सा सच है। और शुक्रिया इसे मुलाज़ा कीजिए कि वो आना है जो मेरी फतह पे झूम उठी है, वो आना है जो मेरी फतह पे झूम उठी है और दिल हार गया है, ये अजब सा। वो आना है जो मेरी फतह पे झूम उठी है और दिल हार गया है, ये अजब सा सच है। खूब वाकिफ है, खूब वाकिफ है, मनाना नहीं आता है मुझे। खूब वाकिफ है, मनाना नहीं आता है मुझे, फिर भी वो रूठ गया है, ये अजब पेश करता हूँ कि खूब वाकिफ है कि मनाना नहीं आता है मुझे, फिर भी वो रूठ गया है, ये अजब सा सच है। मुलाज़ा कीजिए कि उसके देखे से नहीं आती है रौनक, उसके देखे से नहीं आती है रौनक, लेकिन वो मुझे देख रहा है, ये अजब सा। शुक्रिया। उसके देखे से नहीं आती है रौनक, लेकिन वो मुझे देख रहा है, ये अजब सा सच है। वो मुझे देख रहा है, ये अजब सा सच है। ये शेर मुलाज़ा कीजिए खास तौर पर कि एक वही बात बुरा कहते हैं जिसको हम सब, एक वही बात बुरा कहते हैं जिसको हम सब, खूब हम सब में रवा है, ये अजब सा। एक वही बात बुरा कहते हैं जिसको हम सब, खूब हम सब में रवा है, ये अजब सा सच है। ये शेर खास तौर पर मुलाज़ा कीजिए, मुलाज़ा कीजिए कि आंखें नफरत से भरी है, भवें गुस्से से तनी। आंखें नफरत से भरी हैं, भवें गुस्से से तनी, और होठों पे दुआ है, ये है। आंखें नफरत से भरी है, भवें गुस्से से तनी, और होठों पे दुआ है, ये अजब सा सच है। और होठों पे दुआ है, ये अजब सा सच है। और ये शेर भी मुलाज़ा कीजिए कि वो गवारा नहीं कर पाता है मुझको, लेकिन
वो गवारा नहीं कर पाता है मुझको, लेकिन मुझसा बनने में लगा है। ये अजब सा वो गवारा नहीं कर पाता है मुझको, लेकिन मुझसा बनने में लगा है। ये अजब सा सच है। मुत्ताहद कर रहा हूँ कि जहर में लफ्ज शराबोर है उसके शहर, जहर में लफ्ज शराबोर है उसके शह पर, फिर भी लहजे में शिफा है। ये अजब सा जहर में लफ्ज शराबोर है उसके शह पर, फिर भी लहजे में शिफा है। ये अजब सा सच है। मेरा मैं मुझसे जुदा है। ये अजब सा सच है, फिर भी रग रग में बसा है। बहुत शुक्रिया। गजल अपनी इनफरादियत का जादू जगा रही थी, और इस बीच हमारे दोस्त नदीम अख्तर साहब जो शिखर के फाउंडर हैं वो तशरीफ लाए, उनका खैर मकदम हम करते हैं। और जो लोग शुगर पेशेंट हैं वो टेबलेट खा सकते हैं, तो खाने का वक्त अब करीब है। और लेकिन यहाँ से हम थोड़ा वो सिराज तालिब साहब के दफ्तर जाएंगे। तो सिराज तालिब साहब की जो पार्टी का दफ्तर है वहाँ खाने का बंदोबस्त है। कलीमुल हफीज साहब की तबीयत खराब थी, हॉस्पिटलाइज थे, आज ही वो डिस्चार्ज हुए हैं, तो उनको हमने ज्यादा लेकिन हमारे सदर आली वकार अपने आप में कई इदारे हैं, कई दर्जगाहें हैं, उनके तारुफ में बहुत कुछ कहा जा सकता है। उनका बायोडेटा आप पढ़िए तो पूरा एक मोनोग्राफ से ज्यादा सफात उसमें है। तो जिस शख्स का बायोडेटा ही इतना अहम हो, इतना कि एक किताब का गुमान होता हो, तो उसके एक एक पहलू पर अगर हम नजर डालें तो क्या हो सकता है। नज़्र लिखी, मज़ाह लिखा, तर्जुमे किए, और शायरी तो बाकमाल है। शायरी की खूबी ये भी होती है कि वो कदम कदम पे हमारा साथ देती है। इनके यहाँ जो शगुफ्तगी है इनके लहजे में, वो इनकी जिंदगी में भी दाखिल है, और ये अपने आस पास वालों को कभी उदास नहीं होने देते। इनकी सबसे बड़ी खूबी है। दूसरी बात ये, आप लोग मेरी तारीफ करेंगे इनके तमाम तलबा, कि ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन नजर नहीं आती, हवा नजर नहीं आती है, लेकिन हमें जिंदगी बख्शती है। तो ये वो शख्स हैं कि जो पर्दे के पीछे से हम लोग जिंदगी अता करते हैं। और शेर तो इनके बहुत मशहूर। एक बार मैंने अरशद भाई को एक शेर सुना दिया आपका। इनका एक शेर है कि जिसे देखो बचा फिरता है खालिद, जमात आ गई मेवात वाली। तो अरशद भाई मेवात के हैं, तो बड़े हंसे ये साहब। ये गाड़ी रोक दी इन्होंने अपनी, और बहुत देर तक हंसते रहे। तो मैंने कहा मुलाकात कराएंगे आपसे उनसे। और जमशेद भाई भी हमारे मेवाती लोग हैं, तो मेवाती तो मुझे बहुत पसंद है, बड़े मासूम होते हैं लोग। तो बहरहाल और भी बहुत से उनके अशार में पढ़ सकता हूँ। तो मैं बहुत अदब और एहतराम से, और उनके हम बेहद शुक्रगुजार हैं। सर सबसे पहले तशरीफ ले आए थे यहाँ इस हॉल में, ऑर्गेनाइजर भी नहीं थे उस वक्त, और चूंकि सलाम भाई सुबह से लगे थे, ये भी घर चले गए थे। मैं भी कहीं बाजार बटला हाउस में फंस गया कुछ खरीदारी के लिए इस प्रोग्राम के ताल्लुक से। तो हम आपके इसलिए भी शुक्रगुजार हैं कि आपने बहुत वक्त दिया, और खास तौर से मैडम प्रोफेसर तस्लीम फातिमा साहिबा, इतना इनकी जहमत हुई। तो बहुत अदब के साथ तालियों की गड़गड़ाहट में हम प्रोफेसर बला साहिबा, बरादर अजीज शफर रसूल साहब, और बहुत सारे नाम लेना थे, मैंने नोट भी कर लिए थे, लेकिन नाम लेने में ख़तरा ये है कि अगर 100 नाम लिए जाएं और अगर एक भी छूट जाए तो 99% नाम लेने से भी कोई फायदा नहीं होता। एक शख्स ही इतना खफा हो जाता है कि वो 99 लोगों को इतनी खुशी नहीं होती होगी। इसलिए जितने हजरात ये तशरीफ फरमा है, और हकीकत ये है कि ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, इस पर जितनी राय जितनी तारीफ की जाए कम है। और ये जिन लोगों ने जो इसकी पुष्ट पर है और जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, उनका तो शुक्रिया क्या बोलूँ, उनका एहसानमंद होना चाहिए हम सब लोगों को कि एक दूसरे मुल्क से ये खातून आई और उनका इस्तेमाल किया। हर शख्स का हक है कि जब वो आए किसी मुल्क से या किसी शहर से, तो हम लोग उसका इस्तेमाल करें। और ये इसलिए भी इनका इस्तेमाल है कि ये उर्दू ज़बान से मोहब्बत करती है, उर्दू इनकी मादरी ज़बान नहीं है, फिर भी उसमें ये कमाल हासिल किया कि न सिर्फ शायरी की, शायरी करना किसी दूसरी ज़बान में आसान नहीं होता।
नस्ल तो लिख लेता है आदमी, लेकिन शायरी करना, और इन्होंने न सिर्फ शायरी की बल्कि सच्ची बात ये है बहुत अच्छी शायरी की। मैं यहाँ वक्त पर आ गया था, ये असल में मेरा पुराना मर्ज है। मैं पिछले 50-60 साल से वक्त पर ही आता हूँ, और मैं हमेशा ये जो मुझे आज जिससे उससे गुजरना पड़ा, ये कर्म से, वो ये मेरी आदत बन चुकी है। क्योंकि हमें जितने भी प्रोग्राम हुए, शादी ब्याह में भी जब मैं पहुँचता हूँ तो वहाँ जाकर फर्श बिछाना पड़ते हैं मुझे। जब मैं कहीं प्रोग्राम में पहुँचता हूँ तो बर्तन लगाना पड़ते हैं। और वो जहाँ से ये लोग चले गए थे वहाँ मुझे उन्होंने बाइसरार बुलाया था और मैंने वादा भी कर लिया था। और जब मैं वादा कर लेता हूँ तो फिर मैं किसी भी कीमत पर उस वादे को तोड़ नहीं पाता। लेकिन ये है कि एक तो दूसरे मुल्क से मेहमान आया है, फिर पड़ोस का मामला है, और ये अच्छा मैं वहाँ का मेंबर भी हूँ, मेंबर होने के नाते मैं वहाँ का मेज़बान भी हूँ। मुझे अजीज साहब ने फ़ोन करके कहा कि आपको आना है। मैंने कहा भाई मुझे ये बात वक्त में मालूम हो सकती, गलतफहमी हो गई है, लेकिन मेरे मोहल्ले में एक बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए हुए हैं, तो मैं माजरत चाहता हूँ, आप चाहें तो मुझ पर जुर्माना कर दें, मैं उसको। लेकिन ये कि मैं अपनी आदत के बरखिलाफ आज आपसे माजरत करके और मैं यहाँ आ गया, और इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ जहाँ मैं नहीं गया ये लोग वहीं चले गए। अजीब गरीब, लेकिन मैं सबके सामने इतराफ़ करता हूँ, मुझे तकलीफ हुई, और अच्छा होता कि ये लोग जो गए थे उन्होंने यहाँ खड़े होकर माजरत भी की होती, और मैं उनकी तरफ से, क्योंकि वो तो मेहमान हैं, मेहमान जो है उनकी तो हर गलती माफ़ होती है, और ये गलती भी ऐसी नहीं थी, ये कोई मजबूरी रही होगी। बहरहाल मैं साफ गोई के साथ ही एतराफ़ कर लिया मैंने आपसे। और ये वक्त पर आज जब मैं आया तो खुदा का शुक्र है कि वो रिवायत कायम रही, जिन्होंने मुझे बुलाया था वो भी नहीं थे यहाँ, कोई भी नहीं था, खातून पर बैठी हुई थी, बाकी हम बैठे रहे। तो ये कि ऐसा हो जाता है, लेकिन ना हो तो अच्छा है। कोशिश करना चाहिए हम लोगों को कि दूसरों के तकलीफ का भी ख्याल रखें किसी न किसी को। तो बहरहाल ये एक बात जो मेरे दिल में कुछ आती है तो मैं उसको निकाल देता हूँ, ताकि मैं ये नहीं पता, मैं इस तरह खामोशी के साथ, आपको मालूम है कि वक्त नहीं गुजारता, लेकिन मुझे खुशी हुई कि मैडम जो है जो तशरीफ लाई हुई है, इन्होंने यहाँ आना गवारा किया कि बहुत कम वक्त था। ये बात जो कही है शेखर सुबुल साहब ने कि इन्होंने हमारी नुमाइंदगी की, सफारत की, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये उसमें मिस्र की सफ़ीर बन के यहाँ आती है और यहाँ की सफ़ीर बन के मिस्र जाती है, क्योंकि यहाँ उर्दू हमारे लिए उर्दू की सफ़ीर है। और मुझे बहुत अच्छा लगा इनकी शायरी सुनकर, इनकी बहुत मुहज़्ज़ब और शाइस्ता खातून है, और उसके अलावा ये कि इतने कम वक्त में भी उन्होंने हमें वक्त दे दिया। तो अब शायरी तो हो चुकी, बहुत अच्छी शायरी लोगों ने पढ़ी, मैं भी 2-4 शेर ज़रूर पढ़ूँगा आपकी खिदमत में, और अगर पुराने शेर हों और जिन लोगों ने सुन लिया हो उनसे माजरत के साथ, हो सकता है तो जैसे शेर भी हों, काफ़ी लोगों ने, हमारे दोस्त अहबाब हैं, शागिर्द हैं, उन्होंने सुना होगा। तो एक मतला और एक शेर, फिलहाल मैं मतला और मतला शुरू करता हूँ उससे कि उसका वरक़े ज़ीस्त हर एक सादा खुला है, उसका वरक़े ज़ीस्त हर एक सादा खुला है, वो शख्स मगर हमसे अभी आधा खुला है। उसका वरक़े ज़ीस्त हर एक सादा खुला है, वो शख्स मगर हमसे अभी आधा खुला है। और खालिद का तो दरिया की गुज़रगाह में घर है, खालिद का तो दरिया की गुज़रगाह में घर है, सैलाब को आना हो तो दरवाजा खुला है। खालिद का तो दरिया की गुज़रगाह में घर है, खालिद का तो दरिया की गुज़रगाह में घर है, सैलाब को आना हो तो दरवाजा खुला है। और एक शेर पढ़ते हैं, झपटने के लिए परवाज करते हैं, झपटते हैं, झपटने के लिए परवाज करते हैं, कबूतर भी वही करने लगे परवाज करते हैं। झपटते हैं,
झपटने के लिए प्रवास करते हैं, कबूतर भी वही करने लगे जो बाज करते हैं। कबूतर भी वही करने लगे जो बाज करते हैं। और दिल्ली अभी एक तो यहाँ ये क्या नाम है इनके नशिस्त ये कराते हैं, धरार करते हैं। एक बात उसमें खालिद अकेडमी में गज़ल पढ़ी थी, वही ताज़ा उसका एक मतलब शेर सुनाता हूँ मैं कि दिल्ली कहा कि मांग लूँ, मैंने कहा न मांग। दिल्ली कहा कि मांग लूँ, मैंने कहा न मांग। सदियों से बेवफा है जो, उससे वफा न मांग। दिल्ली कहा कि मांग लूं, मैंने कहा न मांग। सदियों से बेवफा है जो, उससे वफा न मांग। आबो हवाओ नानो नमक इतना कुछ तो है, हवाओ नानो नमक इतना कुछ तो है। ऐ बुलहवस खामोश, अब हद से सिवा न मांग। आबो हवाओ नानो नमक इतना कुछ तो है। ऐ बेखबर खामोश, अब हद से सिवा न मांग। और तो शेर और दूसरी गज़ल की याद आ रहे हैं। शायद कि मर गया मेरे अंदर का आदमी, आंखें दिखा रहा है बराबर का आदमी। शायद कि मर गया मेरे अंदर का आदमी, आंखें दिखा रहा है बराबर का आदमी। आवाज आई पीछे पलट कर तो देखिए, आवाज आई पीछे पलट कर तो देखिए। पीछे पलट के देखा तो पत्थर का आदमी। आवाज आई पीछे पलट कर कि मर गया मेरे अंदर का आदमी। सूरज सितारे को हो समंदर फलक जमीन, सूरज सितारे को हो समंदर फलक जमीन। सब एक कर चुका है ये गज भर का सूरज सितारे को समंदर फलक जमीन। सब एक कर चुका है ये गज भर का आदमी। खता गया जो निशाना कमा बदलता है, नहीं तमीज रिहाइश मकान। खता गया कहानी ये थी कि सब साथ मिलके रहते हैं, उसके बाद अचानक सब